जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया पर। तो आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार हमने आपको देखे किसके बारे में बताया, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया, एक वीडियो में ब्लड के बारे में बताया। इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, सेक्युलरिज्म के बारे में। क्या सेक्युलरिज्म, जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द दिया गया था, क्या जो शब्द कब ये जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो सबसे पहले इसका डिबेट आप सुनिए। क्या डिबेट सुनिए, देखिए सेक्युलरिज्म इंग्लिश में तो आपको ऐसा ही दिखता है, लेकिन हिंदी में नाम देखिए क्या क्या लिखाता है। कहीं पर आपको लिखा होगा धर्मनिरपेक्ष, क्या देखें, कहीं पर लिखा होता है धर्मनिरपेक्ष, तो कहीं पर लिखा होता है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा होता है, पंथ निरपेक्ष। बस हमें इन दोनों में सिर्फ अंतर समझना है। क्या अंतर समझना है, आप देखिएगा एग्जाम में इसका पूछा गया है, सवाल है कि इसका मतलब क्या होता है और इनका क्या मतलब होता है। सिर्फ अंतर हम लोग दोनों को क्या समझना है। तो हम बताते हैं आपको कि भारतीय संविधान में, क्या संविधान से पहले हम क्या वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी दिखता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलो या उसका पब्लिकेशन, वहां पर सेकुलरिज्म का हिंदी क्या दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष दिया गया है। क्या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये क्या वर्ल्ड लेवल का, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष दिखता है इसका मतलब। लेकिन भारतीय संविधान, क्या देखो लिखते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान में आप जब सेकुलरिज्म का हिंदी देखिएगा तो क्या लिखा होता है कि पंथ निरपेक्ष। क्या पंथ निरपेक्ष, तो दोनों में अंतर क्या है। इंग्लिश जब दोनों का सेम ही है तो अंतर क्या है, तो सिंपल सिंपल सा बताएंगे। वैसे डिट्टो याद रखना है। क्या डिट्टो याद रखना है, तो धीरे धीरे से, क्या धीरे धीरे से समझते हैं। तो देखें कि सबसे पहले आपको धर्म का मतलब समझाते हैं हम। क्या धर्म का मतलब, तो धर्म का मतलब अगर आपके मन में ये आता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब निकाल दीजिए। क्या धर्म का मतलब ये सब निकाल दीजिए। तो जीवन जीने की एक आस्था होती है। क्या जीवन जीने की एक आस्था, उसी को धर्म कहा जाता है। क्या जीवन जीने की आस्था को बनाए रखने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें हैं समाज की जो हम क्या करते हैं, खुद के अंदर धारण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, धर्म बोलते हैं। ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो आदमियों ने बांट दिया है इसको। लेकिन देखो बताते हैं, धर्म का मतलब सिंपल सा क्या होता है, धारण करना। क्या होता है, धारण करना। और इसका दो तीन मीनिंग बताएंगे हम। क्या, और देखो निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका देखो हम बताते हैं। यहाँ पर जो निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में। रिलेटिव का मतलब दो वस्तु अगर एक दूसरे के सापेक्ष है, मतलब दोनों साथ साथ जा रही है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हट के, क्या दूर जाना, अलगाव होना, क्या उसके बीच क्या कटिबद्धता आना। क्या कटिबद्धता, तो निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, अलगाव। देखो अलगाव, अलगाव या दूर होना। तो देखो धर्म से निरपेक्ष, क्या धर्म में क्या होना, धर्म से अलग होना। क्या रहा है, धर्म से अलग। लेकिन यहाँ पर धारण अभी मिटा दो, धर्म से अलग होना, क्या या धर्म से अलगाव क्या है, धर्म निरपेक्ष है। पहले ये दिमाग में ये पहले हटा ही दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं मानना है। हम अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज की, जो संस्थाओं ने बनाया है, कुछ ऐसे रीति रिवाजें हैं जिसे उसने बनाया है, हम अपने जीवन को जीने के लिए क्या किए, धारण किए हैं। तो धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करना। तो अगर हम पूछे अगर धर्म क्या होता है, तो धर्म आप ये भी बोल सकते हो, एक क्या है, पत्नी का धर्म है। आप जिस एज में है आपका एक विद्यार्थी धर्म है, हम जिस एज में है हमारा एक शिक्षक धर्म है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो सभी आदमी का जो अपना काम करता है, क्या काम करता है, वो काम ही उसके लिए धर्म बन जाता है। जो आप कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, वो सब कुछ एक धर्म के रूप में देखा जा सकता है, ना कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ते झगड़ते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने धर्म का मतलब क्या बताया है, सेकुलरिज्म का हिंदी धर्मनिरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं, धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करना। क्या धारण करना, तो मनुष्यों ने अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ऐसी चीजों को धारण किया है जिसे क्या बोलते हैं, धर्म कहते हैं। क्या धर्म कहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। तो गांधी जी के बारे में अब आपको बताते हैं। क्या गांधी जी के बारे में देखो, गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था। क्या गांधी जी ने, सिद्धांत का नाम क्या था, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। देखें पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। तो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत में गांधी जी ने क्या कहा था, क्या क्या कहा था
कि व्यक्ति धर्म से अलग हो सकता है क्या? व्यक्ति धर्म से, देखो यहाँ पर दोनों हम लिख देते हैं नाम, यहाँ पर धर्म तथा इधर क्या पंथ। गांधी जी ने बोला व्यक्ति धर्म से तो अलग हो, पंथ से अलग हो सकता है। क्या बोला उसने, गांधी जी ने? व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से नहीं अलग हो सकता है। क्या बताओ मेरे बच्चे, क्या आप विद्यार्थी हैं तो क्या आप विद्यार्थी धर्म छोड़ सकते हैं? छोड़ दीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन आप जिस धर्म को माने हैं, आपके माता पिता आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं? माता होने का धर्म निभा रहे हैं। आपके पिता की धर्म को निभा रहे हैं, अपने पिता होने का। आप बच्चे हैं उसके, हैं बच्चे का धर्म निभाइए। क्या आप उससे छूट सकते हैं? नहीं। लेकिन समाज में जो कुरीतियां हैं कि ये इस जाति का है, ये छोटे जाति का है, ये दलित का है, ये यादव का है, ये गुज्जर का है, ये ब्राह्मण है, इन सभी से आप दूर जा सकते हैं। क्या दूर जाइए आराम से, मन को पूरी तरीके से क्या करिए, माइंड वॉश करिए, डायरेक्ट कैलाश जाइए घूमने के लिए। क्या कैलाश जाइए। तो किसने बताया? गांधी जी ने पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत में कि व्यक्ति पंथ से तो अलग हो सकता है। क्या जाति धर्म जो आपको दिखता है, लेकिन धर्म से नहीं अलग हो सकता है। क्या धर्म से अलग नहीं हो सकता है? धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, विद्यार्थी धर्म भी हो सकता है। मेरा लिखने का धर्म है, मुझे कोई काम दिया गया, उस काम के प्रति मेरा धर्म है। क्या काम के प्रति। तो आशा करते हैं आपको धर्म और पंथ में अंतर पता चल गया होगा। क्या चल गया होगा? तो देखो हमारे संविधान में इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया? जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? वो भी कहां पर? प्रस्तावना में। देखिए प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में। क्या धर्मनिरपेक्ष के बारे में? तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है बताएं जल्दी से। कोई अगर किसी को पता है, धर्म वर्म से ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्या कोई मतलब नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का एग्जाम में आए तो क्या मतलब देना है, तो एग्जाम के पॉइंट से बताते हैं। देखो एग्जाम में क्या है, धर्म का मतलब होता है, अगर हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य या तो पंथ निरपेक्ष राज्य। देखो हम लिखते हैं यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, क्योंकि हमारा भारत जो है हम उसी परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य, ये कहने का मतलब क्या हुआ? क्या कहने का मतलब क्या हुआ? तो ये एग्जाम में आया हुआ है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य कहने का मतलब हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। क्या राज्य का अपना कोई, देखो कोई धर्म कट लगा देते हैं, नहीं है। और राज्य, और क्या है दूसरा पॉइंट, और राज्य सभी धर्मों को क्या करेगा? बराबर मान्यता देगा। सभी धर्मों को बराबर मानेगा। क्या मानेगा? देखो बराबर मानेगा। ये देखिए पीटी में सवाल आया हुआ था। क्या कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। क्या बराबर मानेगा। और एक है हमारा देश, एक है पश्चिम का देश, वो अमेरिका फ्रांस वाला देश पश्चिम का जो है, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमारी पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता पश्चिम से कैसे अलग है। क्या कैसे अलग है, इस पर भी देखिएगा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिम के पंथ निरपेक्षता से कैसे अलग है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। क्या आया होगा। तो देखो पश्चिम के एक है, देखो भारत का, दूसरा क्या है पश्चिम का। क्या पश्चिम देश मतलब क्या? पश्चिम देश। तो देखो हमारे यहाँ और यहाँ के पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। यहाँ जो धर्म है, क्या धर्म है, एक क्या इधर राज्य है। क्या राज्य। तो धर्म में क्या, धर्म में कुछ भी होगा, क्या धर्म के अनुसार कुछ भी होगा, या धर्म में मार हो जाए, काट हो जाए, कुछ भी हो जाए, राज्य यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर टच नहीं करेगा। अर्थात राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत में क्या बताओ, क्या तुम जल्दी से बताओ, क्या किसी धर्म के आदमी ने दंगा कर दिया है, क्या बताओ पुलिस इसको देगी या नहीं? तुरंत लेकर पहुंच जाएगी। क्या तुरंत लेकर पहुंच जाएगी? तो चलो निकलो यहाँ से। क्या निकलो। तो तुरंत राज्य क्या है, भारत में राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या लेकिन पश्चिम में क्या है? नहीं कर सकता है। ये मुख्य अंतर है इसका। क्या यही मुख्य अंतर है कि इसमें क्या हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये क्या करेगा?
हस्तक्षेप भारत में कर सकता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब आशा करेंगे ये आप समझ गए होंगे, और गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए हम आपको कि धर्म का मतलब क्या होता है पंथ का। तो 1 मिनट में बताते हैं। पंथ का मतलब गांधी जी ने क्या कहा था कि व्यक्ति पंथ से तो अलग हो सकता है लेकिन धर्म से नहीं मेरे बच्चे, क्या नहीं हो सकता है। तो धर्म का मतलब क्या, विद्यार्थी धर्म, एक शिक्षक का धर्म, एक मम्मी का धर्म, एक पिता का धर्म, और आप जो बच्चे हैं आपके बच्चे का धर्म, क्या ये सब धर्म हुआ, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब पंथ का मतलब क्या लिया कि ये जो आपको आसपास जाति वाति दिखता है, क्या इस सब से क्या आप अलग नहीं हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। इनसे अलग हो जाइए, मुक्त हो जाइए, माइंड वॉश करिए और कहाँ चले जाइए, ऐसी जगह घूमने जाए, अंटार्कटिका में घूमने चले जाइए जहां पर मानव ही नहीं है, क्या जहां पर मानव ही नहीं। तो आशा करेंगे कि आपको धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर समझ में आया होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बताना तो चाहते थे, क्या हम बताना चाहते थे कि धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। सिर्फ इतना इतना बात सफिशियंट है आपके लिए, क्या इतना चीज आपके लिए सफिशियंट है। तो अगले क्लास में हम आपको किसके बारे में बताएंगे, समाजवादी के बारे में बता देंगे, कभी अर्थव्यवस्था के बारे में बता देंगे, इस सभी के बारे में बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम में सवाल ये गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए।